मॉर्निंग जी 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ अमीता आपके साथ। आज का जो पॉजिटिव थॉट है वो ये नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। खास पेशकश करियर मंत्र। और जो अभी आपने मुस्कुराता और हंसता हुआ चेहरा देखा वो दरअसल एक रेडियो जॉकी का था। जी हां, आज हर युवा सफलता की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो ऐसी स्ट्रीम का चयन करना बेहतर समझता है जिसमें करियर बनाने के बाद उसे पैसों के साथ साथ अच्छा रुतबा और संतुष्टि भी मिले, यानी कि पैसे और सिक्योरिटी के साथ साथ फेम भी मिले। और आज हम जिस प्रोफेशन के बारे में चर्चा करेंगे वो उनमें से एक है। साथ ही हमारे साथ उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे जो करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। यानी कि आप पूछ सकते हैं सीधे हमें कॉल करके कि आखिर उसमें करियर बनाना हो तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं करियर मंत्र की शुरुआत। गुड मॉर्निंग जी 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ अमीता आपके साथ। आज का जो पॉजिटिव थॉट है वो जी हां, एक ऐसा करियर जिसमें आवाज दिलाएगी आपको पहचान। जो छात्र सक्षम हैं, बोलने के साथ साथ अच्छी आवाज के भी मालिक हैं, उनके लिए रेडियो में जॉब के बेहतर अवसर मौजूद हैं। वहीं अगर आप लिखने में भी माहिर हैं तो रेडियो स्क्रिप्टिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ रेडियो जॉकिंग नहीं, इसके अलावा भी और दूसरे ऑप्शन हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद करियर मंत्र में बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे आज के खास विशेषज्ञ। गुड मॉर्निंग जी 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ अमीता आपके साथ। क्या कहना, मौसम बहुत ही जनसंचार के कई माध्यम हैं। इन्हीं माध्यमों में से एक है रेडियो। रेडियो जिस पर सुनाई देने वाली मीठी और सलीके भरी आवाज के जादू से शायद ही कोई बच पाए। ये आवाज होती है रेडियो जॉकी की, जो आपके आसपास होने वाली घटनाओं को अलग ही अंदाज में आप तक पहुंचाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिए। रेडियो जॉकी बनने के लिए वैसे तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल। और इसी के साथ आज के दिन की करते हैं शुरुआत इस गाने के साथ। अगर आप रेडियो जॉकी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहली चीज आपकी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ें। एनीथिंग जो आपको पसंद है वो पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। दूसरा जो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका टारगेट ऑडियंस जो हो वो 60+ भी हो, और हो सकता है कि वो 14 साल के बच्चे भी हो। तो उसके हिसाब से कैसे आप अपने आप को मोल्ड करेंगे वो जानना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा, बीइंग ओरिजिनल। वहीं अगर कोर्स की बात करें तो 12वीं के बाद छात्र रेडियो जॉकी का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बोलने के स्टाइल से लेकर स्क्रिप्टिंग और न्यूज रीडिंग तक सिखाई जाती है। बता दें कि रेडियो में कंटेंट राइटर्स की विशेष तौर पर मांग रहती है। और सुबह की शानदार शुरुआत करते हैं आज के बिग विचार के साथ, जो कि कहता है कि सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। आरजेएस के कोर्सेज की हम बात करें तो पर्टिकुलरली सिर्फ रेडियो जॉकीज को लेकर कोर्सेज नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो मास कम्युनिकेशन कराते हैं, लाइक IIMC की बात करें, जामिया इस्लामिया की बात करें, तो ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप मास कॉम कर सकते हैं। रेडियो जॉकीज के लिए बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेडियो जॉकी कोर्सेज कराते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इफ यू वांट टू बिकम अ रेडियो जॉकी तो आप किसी लीडिंग रेडियो एफएम में जाकर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, जहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। वहीं अब सरकारी रेडियो के साथ निजी एफएम चैनल और कम्युनिटी रेडियो शुरू होने से इस क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। बस जरूरत होती है एक अच्छे संस्थान के चयन की, जो छात्र की कार्यक्षमता को पहचान उसे निखार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी और हमने जो बताया आप समझ ही गए होंगे कि रेडियो में करियर की क्या संभावनाएं हैं। हम उस पर आज बात करेंगे और आपने ये देखा कि रेडियो जॉकिंग कैसे होती है। हमारे साथ इसी पर हमारी जो खास विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उनकी आवाज सुनी होगी राजधानी में, और उसके अलावा भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे उनकी आवाज से, लेकिन आज उनके चेहरे से भी आप परिचित होंगे। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं बिग एफएम की आरजे अमिता रावत। अमिता, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच खालिद। जी अमिता, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आप अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं अमिता से, और आपने बहुत लोग ऐसे होंगे जो रेडियो बिग एफएम पे फोन करके अमिता से बातचीत की होगी, लेकिन करियर में अगर आप कुछ इससे तरह करना चाहते हैं और इस और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपके मन में सवाल है वो आप तैयार रखिए। हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला और आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ अमिता आपके साथ। आज का जो पॉजिटिव थॉट है